हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ख़त्म करते हैं 25 मिनट्स में। 25 मिनट्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ख़त्म करने की पहली वीडियो आप सबके सामने है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज, सारे मेन कॉन्सेप्ट 25 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही है, जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करते थे तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट फार्मूला बेस्ड आता था। उसका नाम था फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ ने दो लॉ दिए थे, एक दिया था फैराडे फर्स्ट लॉ और एक दिया था फैराडे सेकंड लॉ। अगर हम बात करें फैराडे फर्स्ट लॉ की, उसने क्या बोला था, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसी था फैराडे फर्स्ट लॉ। जो W है हमारा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q से। Q मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। तो यहाँ से W कितना आ गया, W इज इक्वल टू ZQ। W कितना आ गया, W इज इक्वल टू ZQ। Z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सर ये Z कैसे निकालते थे, क्योंकि यहाँ क्या थी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो यहाँ से Z कैसे निकालते थे, तो Z निकालने का फॉर्मूला होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता था, वो होता था हमारे पास मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर इनटू में 96500। तो ये हमारे Z निकालने का फॉर्मूला होता था। n फैक्टर का मतलब होता था कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रही है, कितने से रिडक्शन हो रही है। तो W कितना आ जाएगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू 9 मोलर मास अपॉन में 96500 इनटू में n फैक्टर इनटू में Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो Q की जगह हम क्या लिखते थे, I इनटू में T। So here is the W। W is मतलब amount of mass deposit at electrode। इससे हमारे पास फॉर्मूले आते थे। तो दिस इज अवर फर्स्ट फार्मूला, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते थे, क्वेश्चन हमें करंट दे देंगे 2 एम्पीयर, टाइम दे देंगे 5 सेकेंड, ऐसे ऐसे हमें करंट और टाइम दे देंगे, n दे देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किससे ऑक्सीडेशन हो रही है, किससे रिडक्शन हो रही है, ये सब दे देंगे। हमें क्या निकालना होगा, W निकालना होगा, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास में हमें दिया होगा। दिस इज फैराडे फर्स्ट लॉ, इस लेसन का सबसे फर्स्ट और सबसे अहम फार्मूला। सेकंड लॉ में क्या बोला था, फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता था, अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड अपॉन में अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, क्योंकि वहाँ पे दो बीकर होते थे और वो किस बात पे डिपेंड करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। ऐसे यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। ठीक, इसको हम बोलते थे फैराडे सेकंड लॉ। यहाँ हमारे पास दो अलग अलग बीकर होते थे, हमने इसको सीरीज में कंबाइन करते थे, और कौन सा इलेक्ट्रोड सीरीज से हमने जोड़ रखा था। तो इसमें कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है, वो डिपेंड करता है उसकी इक्विवेलेंट वेट पे। तो फर्स्ट फार्मूला ये है, सेकंड फार्मूला ये है। आप सब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने में हमें नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास था, वो था हमारे पास R क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, R की वैल्यू कैसे निकलती थी, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू I R। ऐसे क्या होता था, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम क्या बोलते थे, G। R की यूनिट क्या होती थी, R की यूनिट होती थी ओम। G क्या होता था, 1/R। कंडक्टेंस क्या होता था, 1/R, मतलब 1 ओम, तो मतलब ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। तो दिस इज द कंडक्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता था, लेंथ पे। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एरिया पे, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। दोनों को ज्वाइन कर दिया था हमने, तो यहाँ हमारे पास आ गया था रो, और इस रो को हम क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी। दिस इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाता था, RA अपॉन में L। तो R क्या हो गया, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो रेजिस्टिविटी क्या आ गई, ओम मीटर। ऐसे ही G हो गया, ऐसे ही R हो गया, ऐसे ही रेजिस्टिविटी हो गया। फॉर्मूला इसका ये है, ओम मीटर इसकी यूनिट है। ऐसी ही चौथी चीज होती थी, उसको बोलते थे कापा, मतलब कंडक्टिविटी, और इसको हम क्या बोलते थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये भी बोलते थे।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता था, कापा इज इक्वल टू 1/रो, यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर या फिर सेंटीमीटर, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं महो, और महो को भी हम क्या बोलते हैं साइन। ओके, सो दिस इज कापा। तो चार फॉर्मूले आपके सामने, व्हाट इज आर, व्हाट इज जी, व्हाट इज रो, व्हाट इज के, चारों क्लियर। ऐसे एक पांचवा फॉर्मूला था हमारे बीच में, उसका नाम था लैम्डा इक्विवेलेंट, और लैम्डा इक्विवेलेंट को हम बोलते थे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या होता था के इनटू में 1000 अपॉन में नॉर्मल। लैम्डा एफ क्या होता था के इनटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी। तो ये 6 फॉर्मूले हैं हमारे पास, मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला जी वाला, सेकंड फॉर्मूला आर वाला, थर्ड फॉर्मूला ये रो वाला, फोर्थ फॉर्मूला हमारा ये थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला हमारा ये कापा वाला, दिस इज द कापा रिलेशन विद रो, फिफ्थ फॉर्मूला इज लैम्डा इक्विवेलेंट, और सिक्स्थ फॉर्मूला इज लैम्डा एम। ऐसी एक और फॉर्मूला था, वो क्या था, कापा इज इक्वल टू जी इनटू में जी स्टार। हियर इज द सेवेंथ फॉर्मूला, kappa is equal to g into में g star। तो these are the 7 formulas जो कि हमारे कंडक्टेंस टर्म से रिलेटेड हैं। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसा क्वेश्चन आता है वैसा हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आता था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो थे सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो मेनली इसमें यूज होते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो हमारा यूज होता था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, वो हमारा यूज होता था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला तो लेकर आते थे, इसमें बस एक चीज पढ़ते थे, कापा जी लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा एम, डाइल्यूशन करने पे क्या हो जाएंगे, डाइल्यूशन करने पे ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तीनों बढ़ जाएंगी। बट कापा जो है डाइल्यूशन करने पे कापा जो है कम हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ हम पढ़ते थे, और सबसे मेन चीज़ हम पढ़ते थे वो थी लैम्डा एम इन्फिनाइट। लैम्डा एम इन्फिनाइट का हम ग्राफ बनाते थे किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ, और वो ग्राफ कैसे बनाते थे, यहाँ लिखते थे हम लैम्डा एम इन्फिनाइट, और यहाँ हम क्या लिखते थे 1/कंसंट्रेशन। 1/कंसंट्रेशन का मतलब है डाइल्यूशन, या कंसंट्रेशन की पावर में 1/2, ये भी लिख सकते हैं यहाँ लिखते थे हम कंसंट्रेशन की पावर में 1/2 कंसंट्रेशन, मतलब इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इधर डाइल्यूशन बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनता था, स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसे बनता था, दिस इज स्ट्रॉन्ग, और वीक के लिए कैसे बनता था, ये भी था। तो स्ट्रॉन्ग कौन होता था KCl, वीक कौन होता था CH3CH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए हमारा लैम्डा इन्फिनाइट आ जाता था, बट वीक के लिए फॉर्मूला हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वीक हमारा सीधा यहाँ से ही होते हुए जा रहा है, इसके लिए हम नहीं निकाल पाते थे। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो लैम्डा इन्फिनाइट निकल गया, वीक के लिए कैसे निकालें, तो वीक के लिए अगर आपको लैम्डा इन्फिनाइट निकालना है तो आपको किसका यूज़ करना पड़ता था, कोलार्स लॉ का। ठीक है, और कोलार्स लॉ में क्या बोला था, लैम्डा एम इन्फिनाइट इज सम ऑफ, मान लो आपको इसका निकालना है लैम्डा एम इन्फिनाइट वीक का, इसका निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, इट इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आयन लैम्डा एम इन्फिनाइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोहलार्स लॉ। ये किसका फॉर्मूला है, कोहलार्स लॉ का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी हम ये वाली चीज़ भी हम इस लेसन में अच्छे से पढ़ते थे, कोहलार्स लॉ के समझते थे। अच्छा, कोहलार्स लॉ की फिर एप्लीकेशन थी, और सबसे पहले एप्लीकेशन थी, हम क्या निकालते थे, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता था लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनाइट, ये फॉर्मूला होता था। अल्फा को क्या बोलते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ऐसे एक दूसरा फॉर्मूला होता था, वो होता था डिसोसिएशन कांस्टेंट का, Kc का, वो क्या होता था C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा, और यहाँ पे Kc क्या होता था, डिसोसिएशन कांस्टेंट।
तो ऐसे आपको सारे फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें क्या करना है, ये हमारा कोलाज तो खत्म हो गया, कंडक्टिविटी टर्म्स खत्म होगी। इसके बाद हमारा सबसे मेन आता था, वो आता था ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल को हम क्या बोलते थे, ई नॉट कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में ई नॉट एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ऑफ सेल। ठीक है, अगर खाली ईएमएफ पूछते हैं तो मतलब ई से निकालना है आपको। ये किसका फॉर्मूला है, सेल पोटेंशियल का। और सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। तो माइनस में 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे फॉर्मूले बनते थे। सबसे पहला फॉर्मूला बनता था कंसंट्रेशन सेल का, और कंसंट्रेशन सेल की क्या खास बात होती थी, यहाँ पे जो ई नॉट सेल है वो कितना होता था, 0 होता था। तो ई नॉट सेल की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, तो ई सेल कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन को C1 लिखता हूँ, रिडक्शन को C2 लिखता हूँ, तो ई सेल कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस है, तो इसको ऊपर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, C2 upon में C1। दिस इज द फोर्थ कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, फिर ऐसे इस नर्नेस्ट इक्वेशन से, इस मेन नर्नेस्ट इक्वेशन से, इससे इस मेन फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला बनाते थे। इस मेन फॉर्मूले से हम दूसरा फॉर्मूला बनाते थे जिसका नाम होता था हमारे पास, वो क्या होता था, वो होता था हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम की बात आती थी तो वहां पे ई से 0 होता था। क्या आपको याद करना है, वहां पे क्या 0 होता था, ई से 0 होता था। तो ई सेल को आप 0 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट इन फर्स्ट, तो ई सेल को आप 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, लॉग, और इसको मैं बोलता था केसी। केसी होता था मेरे पास ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले रेलेवेंस इक्वेशन से दो फॉर्मूले जनरेट हुए, एक ये और एक ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर, नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास आता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला था डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस में NF E नॉट सेल, ये माइनस में NF E नॉट सेल। अभी मैंने इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बताया, E नॉट सेल का क्या था, 0.0591 n log Kc, एक। ठीक है, अब ये 0.0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, RT अपॉन में NF, ये भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये जो ई नॉट सेल है, ये ई नॉट सेल में अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास डेल्टा G नॉट एक और बन जाएगा। ई नॉट सेल की जगह मैं ये पुट करूँ अगर, केसी से केसी कट जाएगा, RT log Kc, तो ये फॉर्मूला ही बन जाता है, एक ये भी फॉर्मूला बन जाता है, एक ये भी फॉर्मूला बन जाता है, सिंपल। ठीक है,
और इसके साथ में 2.303 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.303 भी हम यूज करेंगे। और ये माइनस का साइन कर देंगे। So these are the two formula for Gibbs free energy, ठीक है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? K = A CA अपॉन में, दिस इज अर्हेनियस इक्वेशन। और इसी की अगर मैं लॉन्ग फॉर्म लिखना चाहूँ तो लॉन्ग ले लूँगा दोनों तरफ। और ग्राफ वाली जो इक्वेशन बनाता था ये लॉग नेचुरल है, ग्राफ वाली जो इक्वेशन बनाता था वो मैं ऐसे बनाता था। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतने में यूज हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं लॉन्ग इसका फॉर्मूला लिखूं तो लॉन्ग फॉर्मूला इसका क्या है, बड़े वाला फॉर्मूला इसका क्या है, मैं अगले स्लाइड में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास ग्राफ वाली इक्वेशन क्या बनती थी, लॉग नेचुरल A log A माइनस में टी ए, ये होती है। तो यहाँ से मैं इसको कंपेयर करता था y = mx प्लस c के साथ। तो मैं अपना ग्राफ बनाता था। x एक्सिस पे मैं क्या लिखता था, देखो x एक्सिस पे मैं क्या लिखता था a1/b, y एक्सिस पे मैं क्या लिखता था log नेचुरल k, और ग्राफ मेरा कैसे बनता था ऐसे। स्लोप मेरे पास क्या आता था, स्लोप मेरे पे आता था माइनस में e/r, ठीक है, माइनस में e/r, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्हेनियस इक्वेशन। अब इस साइज का बड़ा फॉर्मूला क्या है, ये E A माइनस में 2.303 R T1 T2 T2 माइनस में T1, ठीक। तो आपको सारे फॉर्मूले ना ऐसे याद होने चाहिए, कंप्लीट सारे फॉर्मूले, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, G स्टार सब कंप्लीट याद होने चाहिए। और एक लास्ट फॉर्मूला बच गया, वो बच गया कोलिजन थ्योरी का। और कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला क्या है वो हमें पता है, जो रेट होता है, ये तो हमारा उसका है केमिकल का। तो यहाँ तक हमारे सारे फॉर्मूले यहाँ पर हमारे फिनिश होते हैं। टोटल आपका ये 20 मिनट्स का वीडियो है। इस 20 मिनट्स में हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले देख लिए। आप भी ऐसे सारे फॉर्मूले एक पेज पे नोट करके लिख लें, ताकि जब आपका रिवीजन का टाइम है फटाफट से आप देखें और आपको रिवाइज हो जाए। अभी इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।